So in previous lecture, we have studied about the classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton. राइट तो कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हमने देखा. फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स on the basis of that concept we have taken and some questions also we have solved related with that. Now after that in this lesson basic principles of chemistry, organic chemistry, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलॉगस सीरीज. ओके, आफ्टर दैट अगेन वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. जैसा हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, वैसे ही और एक पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो बिफोर दैट हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज और व्हाट आर होमोलॉग्स एंड व्हाट इज मीन बाय दिस होमोलॉगस सीरीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द न्यू कांसेप्ट दैट इज होमोलॉगस सीरीज एंड होमोलॉग्स. ओके, so write down about homologous series. Okay, write down heading homologous series. Homologous series. ये homologous series क्या होती है देखो, I'll write first the definition and then we will explain about this homologous series. Okay, write down the definition. A series of compounds, देखो, a series of compounds of same family in which same family की series of compounds of same family in which a series of compounds of same family, okay, same family के compounds in which each member has the same type of carbon skeleton, देखो type of carbon skeleton, हर एक मेंबर का कार्बन स्केलेटन कैसा है, सेम. ईच मेंबर हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप आल्सो. ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप मींस व्हाट. एंड फंक्शनल ग्रुप differ from the next member and differ from the next member एक मेंबर से डिफर होते हैं. देखो ये डेफिनेशन होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर by a constant difference of a methylene group. अब ये मिथिलीन ग्रुप होता है, मिथिलीन ग्रुप CH2, इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथिलीन ग्रुप. तो सक्सेसिव मेंबर डिफर होते हैं बाय मिथिलीन ग्रुप. अब देखो ये होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉग्स क्या है, ये कांसेप्ट हम पढ़ रहे हैं. फंक्शनल ग्रुप तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव देयर अबाउट 18 to 19 फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी विल सी. बट एक समझो ये होमोलॉगस सीरीज क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस होमोलॉगस सीरीज. ओके, होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें ईच मेंबर जो है, हर एक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सेम फैमिली. फैमिली मींस आप समझो अल्कीन की फैमिली है, अल्कोहल की फैमिली है, अल्किल हैलाइड्स की फैमिली है, ठीक है, एस्टर्स की फैमिली है, ईथर की फैमिली है. सो द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सेम फैमिली, इन विच ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो है हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन, उनका कार्बन स्केलेटन सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, सेम फंक्शनल एंड फंक्शनल ग्रुप. ओके, कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप. बट दे डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर से वो डिफर होंगे बाय कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ मिथिलीन ग्रुप. अब एक एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा. देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये
समझो एक मेरे पास है CH3, इसको आप कहते हैं इथेन, ठीक है, CH3-CH3 दैट इज इथेन। अब नेक्स्ट जो है मेंबर इसमें वो है व्हाट, CH3CH2CH3, ये है प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद और एक अगर मैंने सक्सेसिव मेंबर लिया तो ये है CH3CH2CH2CH3, दिस इज व्हाट एन ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगर और एक लिया मैंने तो CH3CH2CH2CH2CH3, ये है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन या पेंटेन कहो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सक्सेसिव मेंबर देखो आप, ठीक है, CH4। अब पहला जो मेंबर है इसमें CH4 है, CH4, ठीक है। अब CH4 मीथेन अगर लिया मैंने, पहला मेंबर लिया CH4, ठीक है। फर्स्ट इफ आई टेक मीथेन CH4 दैट इज मीथेन, ठीक है। अल्केन की फैमिली हमने ली आपको समझने के लिए। देखो मीथेन और इथेन में देखो फर्क कितना है, डिफरेंस ऑफ मिथिलिन ग्रुप है क्या, CH4 और एक CH2 मैंने डाल दिया, CH4 और एक CH2, अगर मैंने डिफरेंस देखा मीथेन और इथेन में तो एक CH2 का है, ठीक है। इथेन और प्रोपेन में मैंने देखा डिफरेंस, तो CH3 CH2 CH3 ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एक CH2 का डिफरेंस है। प्रोपेन और ब्यूटेन में देखा तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 एक CH2 का डिफरेंस है। ब्यूटेन और पेंटेन में देखा, सक्सेसिव मेंबर में देखा तो डिफरेंस ऑफ मुझे मिल रहा है वन मिथिलीन ग्रुप दैट इज CH2 ग्रुप। नाउ दिस सक्सेसिव मेंबर दे आर कॉल्ड व्हाट, होमोलॉग्स, एंड द सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के कंपाउंड्स इन विच ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो है हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट डिफरेंस किसमें है, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर by a constant difference of methylene group that is CH2 group. This series of compound is called what, homologous series, and these successive members they are called homologs, ठीक है। अब आपको अगर पूछा, देखो इथेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, और यू कैन से प्रोपेन इज हायर होमोलॉग ऑफ इथेन, ठीक है, ओके। मीथेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ इथेन, ये लोअर होमोलॉग है, ठीक है, एंड इथेन इज हायर होमोलॉग ऑफ मीथेन, ओके। पेंटेन इज हायर होमोलॉग ऑफ ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ पेंटेन, वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिर्फ अल्केन में ही नहीं है, अल्कोहल में भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया मैंने, सिर्फ एक ही डिफरेंस है उनमें, CH2 ग्रुप का। इस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज and each member is called homolog, whether it is a lower homolog or higher homolog, ठीक है। आ गया समझ में आपको ये कंसेप्ट, homologous series and these are the homologs, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, मीथेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ, और इथेन, राइट डाउन, इथेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ, इथेन इज लोअर होमोलॉग, इथेन इज लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, और वाइस वर्सा, ठीक है, और प्रोपेन इज हायर होमोलॉग ऑफ इथेन, ओके। इन दिस वे यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स, बट द कंडीशन इज दैट इट शुड हैव सेम कार्बन स्केलेटन एज वेल एज सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अल्केन सभी हमने अल्केन लिए, एक एग्जांपल के लिए आपको अल्केन का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको ये कांसेप्ट समझ में आने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया अल्केन का, आप अल्कोहल का भी ले सकते हो, ईथर का भी, ओके। एनी एग्जांपल यू कैन टेक। सो दिस इज व्हाट अबाउट द होमोलॉगस सीरीज एंड होमोलॉग्स, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बिफोर दैट वी will know about the functional group, what is mean by this functional group, okay। functional group यानी very interesting point, functional group तो आप तो बहुत सारे आपको आपके सिलेबस में functional group बहुत सारे हैं, लेकिन functional group क्या होते हैं, okay, what is mean by this functional group। functional group की definition बहुत ही important है।
फंक्शनल ग्रुप यानी क्या और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, classification of organic compounds, classification of organic compounds, organic compounds on the basis of functional group, FG, इसको शॉर्टली कहते हैं FG, फंक्शनल ग्रुप, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड FG। FG मीन्स हियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर अलग हो गए तो कैरेक्टरिस्टिक भी बदलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ओके, सो आई विल राइट फर्स्ट द डेफिनेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वी विल सी द फंक्शनल ग्रुप। एन एटम, राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, an atom or group of atom in organic molecule, organic molecule में जो एटम आता है या ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which determines जो डिटरमाइन करता है व्हाट an atom or group of atom in organic molecule which determines its characteristics, chemical properties, its characteristics, chemical properties, ठीक है। chemical properties को जो डिटरमाइन करता है वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम कहते हैं व्हाट, it is called functional group, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच डिटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स which determines its characteristics, chemical properties। जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिटरमाइन करता है which determines its chemical properties, okay, characteristic chemical properties, that atom or group of atom in organic molecule is called functional group, ठीक है। वो ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम वी डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हम केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं, उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ओके। फंक्शनल ग्रुप यानी क्या, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपके पास, समझो आपके पास है एग्जांपल, अब अल्कोहल है CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल में ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट डिटरमाइंस व्हाट, the chemical property, its definite characteristic chemical properties of this molecule। इस मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन दिखाता है, ये ग्रुप ऑफ एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ एटम डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। हेंस दिस हाइड्रोक्सी इज व्हाट, अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो ये बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। सो वी विल सी नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. We have ended the classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton. Now we are looking at the point classification of organic compounds on the basis of functional group. Okay, so before that we have seen the definition of this functional group. Functional group क्या हमने definition देखी, note down this definition of functional group. Okay, now we'll see the classification of organic compounds. Okay, classification of organic compounds on the basis of functional group. तो functional group के basis पे हम classification देख रहे हैं. Okay, so we'll see now, after noting down this point, we'll see now different functional group you have in your syllabus. कौन कौन से functional group है, उसके example, okay, उसका representation, जनरल फार्मूला और फिर उसके एग्जांपल्स. एक एक फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे. फर्स्ट कंपाउंड हैलाइड. ओके, नेम ऑफ फैमिली, मेक द कॉलम. ओके, नेम ऑफ फैमिली, और जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप FG, ठीक है. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड एग्जांपल. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड एग्जांपल. ओके, एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो. पहला मैं ले रहा हूं, देखो, फर्स्ट आई एम टेकिंग हैलाइड, ठीक है. अब ये अल्काइल हैलाइड हो सकता है, एरिल हैलाइड भी हो सकता है. हैलाइड, तो आपको एक चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है इसका -X. तो हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है. तो आप डिफरेंट हैलाइड्स ले सकते हो, अल्किल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स. तो यहाँ पे -X रिप्रेजेंट्स यहाँ पे हैलोजन, हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो मैं यहाँ पे लेता हूं, देखो, CH3Br और CH3I. -I जो है, -X रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड. ओके, यू कैन टेक एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड, ठीक है. CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. ओके, you can take any example, alkyl halide या aryl halide, ठीक है. एरोमेटिक हैलाइड भी ले सकते हो आप. ब्रोमोबेंजीन, वैसे आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, etc. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट. तो ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया -X, ठीक है. दैट इज हैलाइड. एग्जांपल्स आर दीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ले, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लो हैलाइड के बाद. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप राइट डाउन साइनाइड और नाइट्राइल. सेकंड आई एम टेकिंग हियर साइनाइड और नाइट्राइल. साइनाइड बोले तो यहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है. साइनाइड ये जिसको हम कहते हैं नाइट्राइल. सेकंड साइनाइड और नाइट्राइल. ओके, साइनाइड और नाइट्राइल. अब इसका प्रेजेंटेशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का -C ट्रिपल बॉन्ड N. साइनाइड या नाइट्राइल, इसको हम कहते हैं मिथाइल. देखो यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया,
C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड। ओके, मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल ग्रुप और ये साइनाइड, मिथाइल साइनाइड या एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, इसको हम कह सकते हैं एसिटो और ये नाइट्राइल। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर मैंने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको आप कह सकते हो इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन का जो ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, उसको कहते हैं हम इथाइल, इथाइल साइनाइड। या उसको याद करने में 1 2 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, तो इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल एंड सो ऑन etc. You can take different examples. Okay, take the example. Okay, this is what second functional group family. Okay, second family. Now take third family, that is isocyanide. अब देखो ये isocyanide क्या होता है? सेकंड तो हमने देखा साइनाइड, अब हम देख रहे हैं आइसोसाइनाइड, थर्ड isocyanide. Which is this isocyanide? Isocyanide NC. Okay, isocyanide dash N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे ये नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है। अगर मैंने एग्जांपल लिया CH3NC, तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वैसे भी आप एग्जांपल ले सकते हो इथाइल आइसोसाइनाइड CH3CH2NC, इथाइल आइसोसाइनाइड etc. ओके, इथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ लो, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो ग्रुप। ओके, नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो होता है, देखो दोस्तों, नाइट्रो ग्रुप होता है एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव। इसको आप शॉर्टली भी दिखा सकते हो NO2 डैश। ओके, तो आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो CH3NO2, CH3NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। या आप ले सकते हो CH3CH2NO2, नाइट्रोइथेन। ठीक है, नाइट्रोइथेन। या अगर समझो आपके पास है बेंजीन रिंग और बेंजीन को अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ओके, नोट डाउन these examples. ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड के बाद लो नाइट्रो मीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड टेक अल्कोहल्स। ओके, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वी आर टेकिंग फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज व्हाट, अल्कोहल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब यूनिट है आपको दोस्तों। ओके, अल्कोहल्स। नाउ अल्कोहल, how to identify the alcohols? They have functional group hydroxy. Okay, so it is what, fifth functional group, alcohol. Dash OH is the representation of what, this functional group. And you can take example CH3OH, methyl alcohol कहते हैं इसको, methyl alcohol,
या C2H5OH CH3CH2 यानी C2H5 कलेक्टिवली लिखता हूं मैं, इट इज इथाइल अल्कोहल। ओके, सो यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप टेक फिनॉल। अब अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है देखो। फिनॉल अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग को अटैच है तो इसको हम कहते हैं फिनॉल। एरोमेटिक रिंग को अगर अटैच है तो इसको हम कहते हैं फिनॉल। एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं यहां पे देखो C6H5OH, जिसको हम कहते हैं फिनॉल। ओके, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, OH। स्ट्रक्चर विल बी द सेम, द नेम विल बी द सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। Okay, so this is what phenol. Then take seventh functional group. Seventh functional group, alcohol हो गया, phenol हो गए। Okay, sixth functional group we have completed. Then we are near about 22. Okay, functional groups 22 23। Okay, अब sixth functional group हो गया phenol। अब ले 7 primary amine, ले लो ये 7 primary amine। Primary amine, now what is the functional group for primary amine? It is dash NH2। जैसे नाइट्रो में NO2 है वैसे प्राइमरी अमाइन में डैश NH2 है। एग्जांपल आप ले सकते हो मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। ओके, N प्रोपाइल अमाइन, C2H5NH2, ethyl amine, these are the common names। okay, N propyl amine, C3H7NH2, N propyl amine, you can take different example etc। okay, these are the examples of amine। next, 8th functional group secondary amine। देखो secondary amine, सेकेंडरी अमाइन, इसको हम लिखते हैं डैश NH। दो अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को और दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही रहते हैं। ओके, अब अगर मैंने एक एग्जांपल लिया इसका डाइमिथाइल अमाइन, देखो CH3NH, CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, और CH3 twice NH। okay, dimethyl amine, dimethyl amine is the example of what? secondary amine। okay, प्राइमरी सेकेंडरी देखिए, अब हम टर्शियरी भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें यहाँ पे मेंटेन करनी है 3, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलवेज हैविंग valency 3। okay, so this is what secondary amine। now we'll see the tertiary amine। tertiary amine, next take 9th tertiary amine। okay, tertiary amine, ninth tertiary amine। टर्शियरी अमाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन, इट इज अटैच्ड टू 3 अल्किल और अरिल ग्रुप। ओके, यहाँ पे 3 अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो नाइट्रोजन को समझो आप 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है दोस्तों, CH3 CH3 और CH3, इसको कहते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन। ओके, ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राइमिथाइल अमाइन। यहाँ पे देखो डाइमिथाइल अमाइन, और एग्जांपल भी आप ले सकते हो बहुत, ये एलिफेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक अमाइन है, नाइट्रोजन इज अटैच्ड। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए
दो मिथाइल ग्रुप और एक फिनिल रिंग। ओके, तो इसको हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइन। ओके, अब ये जो है मिक्स्ड अमाइन है, N, डाइमिथाइल एनिलीन इसको कहते हैं। N, नाइट्रोजन पे ये नोमेनक्लेचर आपको है अमाइंस में, नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप है इसलिए N, फॉर ईच मिथाइल ग्रुप आई एम टेकिंग नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन का अटैच है। N, दो मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल और पेरेंट नेम है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन यानी कौन सा कंपाउंड दोस्तों? एनिलीन यानी ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को अगर NH2 अटैच है तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये अमाइन है एरोमेटिक अमाइन। ओके, एनिलीन। अब ये एनिलीन में देखो नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे जो दो हाइड्रोजन है उसको हमने रिप्लेस किया और वहां पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसलिए N, डाइमिथाइल, दो मिथाइल है, और ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एनिलीन। ओके, एनिलीन, इट इज अ एरोमेटिक अमाइन। ओके, नाउ टेक डिफरेंट example, you can take different examples also. Next functional group, take 10th functional group, that is ether. अब ये ether functional group कौन सा है और उसके example. Okay, how to represent this ether? Ether 10th, that is ether. ether का functional group लो आप, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज होती है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब यहां पे ले रहा हूं मैं एग्जांपल, देखो CH3 OCH3, इट इज कॉल्ड डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, इसको कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर इज एग्जांपल। जिस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऐसे लिंकेज होती है, ओके, उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं ईथर। सो फंक्शनल ग्रुप यहां पे लिखा मैंने, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ईथर। उसके बाद लो अल्डिहाइड, 11 फंक्शनल ग्रुप, और टेक अल्डिहाइड, व्हिच इज अल्डिहाइड एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अल्डिहाइड? दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, aldehydes. Okay, aldehydes, ketones, carboxylic acids. Okay, so take next functional group, that is aldehyde, 11th functional group, aldehyde. Okay, this aldehyde can be represented by formula, general formula C double bond OH. ये कार्बोनिल, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल, कार्बन डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड कार्बोनिल। और अगर कार्बोनिल को एक साइड में, if it is attached to alkyl group on one side and on the another side hydrogen, then it is called aldehyde. एक ही एक्सेप्शन है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों भी साइड को हाइड्रोजन है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड जनरली ये एक्सेप्शन है क्योंकि दोनों साइड को हाइड्रोजन है। जनरली एल्डिहाइड को क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इधर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन को अगर C डबल बॉन्ड OH अटैच है तो इसको हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, बेंजाल्डिहाइड etc. you will see in your upcoming concepts. ओके, जो कंसेप्ट्स आपको आएंगे उसमें आप देखोगे ये एग्जांपल्स। फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है C डबल बॉन्ड OH, अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनल तो आपको ये डेफिनेटली जानना होगा कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH. ओके, दिस इज व्हाट अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. नोट डाउन एग्जांपल. This is what aldehyde. The next take 12th, that is ketone. Okay, 12th law of ketone. aldehyde किस फैमिली में है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, aldehyde या कीटोन दोनों को भी हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड,
क्योंकि दोनों में भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O. ओके, सो नेक्स्ट टेक कीटोन 12th, इट इज कीटोन. कीटोन में फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O डैश C डबल बॉन्ड O. अब देखो यहाँ पे दोनों भी साइड को अल्काइल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इट इज कॉल्ड एसीटोन. डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं इसको, डाइमिथाइल कीटोन. ओके, अब अगर मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इसका सिंपल नेम, कॉमन नेम होता है इथाइल. अल्फाबेटिकली E विल कम फर्स्ट. इथाइल मिथाइल कीटोन. देखो दो, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल. सो इथाइल मिथाइल कीटोन. ओके, दिस इज व्हाट द नेम. इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि E और M में अल्फाबेटिकली E पहले आता है. इथाइल मिथाइल कीटोन. ओके, नोट डाउन दिस एग्जांपल. So this is what ketone. 13th, take carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस देखो, C डबल बॉन्ड O और एक साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है. कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिल. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड OOH. इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. अगर बेंजीन को COOH अटैच है तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड. ओके, बेंजोइक एसिड. ठीक है, ATC. यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स. सो दिस इज व्हाट 13th फंक्शनल ग्रुप. ओके, स्लाइड डिफरेंस है, आपको डिफरेंस समझ के लेना है. अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O था, एक साइड में हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप. कीटोन में दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप. ठीक है, या अराइल ग्रुप. ओके, ये याद रखना है आपको. डिफरेंस पॉइंट. ओके, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू मस्ट नो. नाउ टेक 14th, दैट इज ईस्टर. अब देखो ईस्टर में क्या डिफरेंस है. ईस्टर में क्या डिफरेंस है देखो. इन ईस्टर्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. 14th ईस्टर. ईस्टर्स में फंक्शनल ग्रुप आता है दोस्तों C डबल बॉन्ड OO. देखो C डबल बॉन्ड O. हाइड्रोजन में निकलता है और यहाँ पे दोनों भी साइड में अल्काइल ग्रुप लगते हैं. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इट इज कॉल्ड मिथिल एसीटेट. मिथिल एसीटेट. टेक एग्जांपल मिथिल एसीटेट. मिथिल एसीटेट. ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप 15th फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइड. अमाइन देखा हमने, अब हम देखते हैं अमाइड. अमाइड में क्या फर्क है देखो. अमाइन और अमाइड में, अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन हमने देखे, राइट. अब अमाइड में डिफरेंस क्या है देखो. 15th अमाइड. ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है देखो. C डबल बॉन्ड O और मैं यहाँ पे OH निकलता हूं और यहाँ पे लगाता हूं NH2. ठीक है, NH2. तो एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. इसको कहते हैं एसिटामाइड. एसिटामाइड. या अगर बेंजीन का अमाइड लिया आपने C डबल बॉन्ड O NH2, इट इज कॉल्ड बेंजामाइड. Okay, you can take different examples. Acetamide, benzamide.
ओके, अब ये प्राइमरी अमाइड हो गया, सेकेंडरी अमाइड भी ले सकते हो आप और टर्शियरी अमाइड भी ले सकते हो। ओके, दिस इज प्राइमरी अमाइड, यू कैन टेक 15 के बाद लो 16 और 17, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड हम देख रहे हैं। ठीक है, NH2 CONH2 यानी अमाइड। ओके, CONH2 जब भी आया तो आप कंफर्म कर लेना ये क्या है, अमाइड। ठीक है, 16 फंक्शनल ग्रुप नाउ टेक secondary amide, okay, secondary amide, so CONH डैश अगर हो तो यहां पे समझ लेना वो सेकेंडरी अमाइड है। ओके, सेकेंडरी अमाइड है क्योंकि नाइट्रोजन को दो साइड पे कार्बन अटैच है। अगर NH2 है तो प्राइमरी, CONH है, CONH2 है तो प्राइमरी, CONH है तो सेकेंडरी। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। अब ये नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए मैं लिखता हूँ N मिथाइल और पेरेंट नेम है एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड। दिस इज सेकेंडरी अमाइड, नोट डाउन दिस सेकेंडरी अमाइड, secondary amide. Okay, tertiary amide also you can take, tertiary amide, dash CO and देखो नाइट्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। ठीक है, कार्बन अटैच है तो मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O N मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल। अब नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप और एक कार्बन अटैच है तो ये टर्शियरी नाइट्रोजन हो गया, टर्शियरी अमाइड हो गया। ठीक है, अब N, मैं लिख रहा हूं N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, पेरेंट नेम है एसिटामाइड। तो जब भी आप नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो दोस्तों, ट्राई टू कंपेयर इट विद प्रीवियस वन। ओके, इसको कंपेयर करो प्रीवियस फंक्शनल ग्रुप के साथ, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है N डाइमिथाइल एसिटामाइड। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों CH3 CON CH3 ट्वाइस, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CON CH3 ट्वाइस। दिस इज व्हाट कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ दिस अमाइड। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स। So it is what tertiary amide. Okay, this is 17th functional group. Next take example, next functional group, next family, and that is what tertiary amide होने के बाद अब लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने देखा। अब लो आप नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अनहाइड्राइड। ओके, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला इसका भी, फंक्शनल ग्रुप भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। एसिड अनहाइड्राइड, 18th फंक्शनल ग्रुप, एसिड अनहाइड्राइड। देखो फंक्शनल ग्रुप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O डैश, इसको हम कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड। इसका मैं लिखता हूं एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ठीक है, तो इसको शॉर्टली भी लिख सकते हो आप एसिडिक अनहाइड्राइड, इट इज कॉल्ड एसिडिक अनहाइड्राइड। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CO ट्वाइस O। CH3CO तो दो है, ऑक्सीजन को अटैच्ड। ओके, सो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, CH3CO ट्वाइस O, acid anhydride. Then next take acyl chloride,
इसका एसिडिक अनहाइड्राइड है, और बेंजोइक अनहाइड्राइड भी ले सकते हो आप। देखो अगर मैंने ऐसा लिया C डबल बॉन्ड O O देन अगेन C डबल बॉन्ड O और बेंजीन लिया मैंने यहाँ पे, तो इसको आप कह सकते हो बेंजोइक अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड, या C6H5CO, इसको C6H5 ग्रुप कहते हैं, फिनाइल, दो फिनाइल है, CO C6H5CO ट्वाइस O, आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसको शॉर्टली। ओके, बेंजोइक अनहाइड्राइड। 18 फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद लो असाइल क्लोराइड 19 फंक्शनल ग्रुप, 19 फंक्शनल ग्रुप असाइल क्लोराइड। ओके, असाइल क्लोराइड का जनरल आपको फार्मूला लेना है और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, 19 फंक्शनल ग्रुप असाइल क्लोराइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप लो आप, C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O तो कॉमन है, Cl, ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। या अगर मैंने C6H5 या बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच किया, C डबल बॉन्ड OCl, बेंजीन यहाँ है क्या, देखो मैंने यहाँ पे अगर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला और बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। अगर C6H6 से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो हो गया C6H5, उसको कहते हैं फिनिल रिंग और फिनिल फंक्शनल ग्रुप। फिनिल अगर मैंने यहाँ पे लगाया C डबल बॉन्ड OCl, तो इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये C6H5 इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड फिनाइल। और C6H5C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं बेंजोइल, रिमेंबर दिस, बेंजोइल। और ये C6H5 डैश, इसको कहते हैं फिनाइल, ओके, रिमेंबर दिस इज असाइल क्लोराइड। और एक फंक्शनल ग्रुप याद रखो, और ग्रुप अल्काइल ग्रुप याद रखो, C6H5CH2 अगर हो तो इसको कहते हैं बेंजाइल। ओके, ये जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, बेंजाइल। ओके, C6H5CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल, C6H5C डबल बॉन्ड O डैश इज कॉल्ड बेंजोइल, और सिर्फ C6H5 को कहते हैं फिनाइल, रिमेंबर दिस। आपको ये हर वक्त लगेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन बेंजाइल, बेंजोइल, फिनाइल। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स। Okay, next take 20th functional group, that is what 20 functional group। और एक functional group आपको देखना है, ये हो गया असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड के बाद लो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SO3H डैश, SO3H शॉर्टली डैश SO3H से, ये फार्मूला है उसका। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एग्जांपल C6H5 SO3H, इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन का सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट टेक 21 अल्कीन, जिसको हम कहते हैं जनरली ओलेफिन। ओके, अल्कीन या ओलेफिन।
जिसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वी कैन टेक एग्जांपल, वी कैन टेक सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हो आप, 2 कार्बन का अल्किन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ओके, इट इज कॉल्ड इथीन और इथिलीन, ओके, इथीन। और कॉमन नेम इज व्हाट, इथाइलिन, इथाइलिन ये कॉमन नेम है और ये आईपीसी नेम है इथीन। 22 अल्काइन, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, अल्काइन। यहां पे आप ले सकते हो एग्जांपल HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन का अल्काइन है इसलिए ईथ, YNE, इथाइन, ओके। और 23 लो अल्केन, अल्केन, इसका फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखना है आपको, नो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ आप लिख सकते हो CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अल्केन का आप एग्जांपल ले सकते हो CH3, CH3 इट इज इथेन, ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूला। और फंक्शनल ग्रुप जो है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ओके। Note down these examples and functional group. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। आपको ये सभी फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टोटली आपको सिलेबस में है। ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप आर देयर इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस, ओके। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहले क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमने ये भी क्लासिफिकेशन देखा। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, दैट वी हैव सीन। व्हाट इज मीन बाय होमोलॉग्स एंड होमोलॉगस सीरीज, वो भी हमने देखा, ओके, होमोलॉग्स, होमोलॉगस सीरीज। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ functional group, that also we have seen. In that we have seen 23 functional groups, okay. Hope you understood these points, okay. For the next concept we'll meet in the next video lecture. Till then, thank you.